क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी असली ताकत कहाँ से आती है? एक ऐसी चीज जो एक छोटे से चावल के दाने से भी छोटी है, लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। हम बात कर रहे हैं माइक्रोचिप की। ये माइक्रोचिप्स आज हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे सुपर कंप्यूटर्स और यहाँ तक कि उस डिवाइस को भी चला रही हैं जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सारी चिप्स अचानक काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? पल भर में हमारी आधुनिक दुनिया थम जाएगी, ट्रैफिक लाइट्स रुक जाएंगी, बैंक बंद हो जाएंगे और आपका फ़ोन एक बेजान पत्थर बन जाएगा। ये सोचना ही डर पैदा करता है कि कैसे एक सूक्ष्म चीज पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। इनका बनना किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है, जहां इंसान कुदरत के सबसे बड़े नियमों को चुनौती देता है। इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां आम इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, इसे कहते हैं एक क्लीनर रूम। और यकीन मानिए, ये जगह दुनिया की सबसे साफ जगह है। आपको लगता होगा कि एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सबसे साफ होता है? बिल्कुल नहीं। ये क्लीन रूम एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना ज्यादा साफ होता है। यहाँ काम करने वाले लोग आम कपड़े नहीं पहनते। वे सिर से लेकर पैर तक एक ऐसे सफेद सूट में लिपटे होते हैं जिसे बनी सूट कहा जाता है। उनकी आंखों पर चश्मा होता है और मुंह पर मास्क। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों इतना डर है? क्योंकि इस माइक्रोचिप की दुनिया में एक छोटा सा दुश्मन छुपा बैठा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। वो दुश्मन है धूल का एक मामूली सा तिनका। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें हर वक्त लाखों धूल के कण तैरते रहते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। एक आम कमरे की हवा में हर क्यूबिक फुट में लगभग 10 लाख धूल के कण होते हैं। लेकिन इस चिप बनाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ 1 या 2। अगर एक छोटा सा धूल का तिनका भी उस चिप पर गिर जाए तो वो चिप वहीं दम तोड़ देगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटे से शहर के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ गिर जाए। इस सूक्ष्म स्तर पर एक छोटा सा तिनका एक बहुत बड़े विलेन जैसा होता है। लोग यहाँ सांस भी बहुत संभाल कर लेते हैं। सोचिए, हम एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जहाँ एक हल्की सी चूक भी करोड़ों रुपयों का नुकसान कर सकती है। लेकिन इस पूरे सफर की सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है? ये सबसे एडवांस, सबसे महंगी और सबसे जरूरी चीज किसी बहुत ही कीमती धातु से नहीं बनती। इसका जन्म होता है एक ऐसी चीज से जो आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर पैरों तले रौंद देते हैं। वो आम सी चीज कुछ और नहीं बल्कि साधारण रेत है। हाँ, वही रेत जो समुद्र के किनारों पर और रेगिस्तानों में बिखरी पड़ी रहती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस रेत से बच्चे घरौंदे बनाते हैं उससे दुनिया के सबसे समझदार दिमाग कैसे बनते हैं। इस रेत के अंदर एक जादुई तत्व छुपा होता है जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। लेकिन प्रकृति में ये सिलिकॉन कभी अकेला नहीं मिलता। ये ऑक्सीजन के साथ इतनी मजबूती से जकड़ा होता है कि इन्हें अलग करना किसी बुरे सपने जैसा है। इन्हें अलग करने के लिए हमें इस रेत को एक ऐसी भट्टी में डालना होता है जहां का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये तापमान इतना भयानक है कि इसमें लोहा भी पानी की तरह बहने लगे। इस खौलती हुई आग के अंदर रेत पिघलती है और अपनी सारी अशुद्धियों को छोड़ देती है। जब ये आग शांत होती है तो हमें मिलता है सिलिकॉन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू होती है। ये जो सिलिकॉन हमें मिला है ये अभी भी चिप बनाने के लायक नहीं है। चिप बनाने के लिए हमें जो सिलिकॉन चाहिए वो दुनिया की सबसे शुद्ध चीज होनी चाहिए। वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो इसकी शुद्धता 99.9999999% होनी चाहिए। इसे 9 बार 9 की शुद्धता कहा जाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? अगर आपके पास 1 अरब सिलिकॉन के परमाणु हैं तो उनमें सिर्फ 1 परमाणु ही किसी दूसरी चीज का हो सकता है। सोचिए, इंसानों ने शुद्धता का क्या पैमाना तय कर दिया है। अगर इसमें जरा सी भी कमी रह गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब इस बेहद शुद्ध लिक्विड सिलिकॉन को एक खास मशीन में डाला जाता है। यहाँ एक छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा जिसे सीड क्रिस्टल कहते हैं उस पिघले हुए सिलिकॉन में डुबाया जाता है। फिर उसे बहुत धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर खींचा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसे देखने पर लगेगा जैसे वक्त रुक गया हो। जैसे जैसे वो टुकड़ा ऊपर आता है, पिघला हुआ सिलिकॉन उसके चारों तरफ जमने लगता है। जब यह पूरी तरह बाहर आता है तो ये किसी ठोस, चमकीले और भारी खंभे जैसा दिखता है। विज्ञान की दुनिया में इसे सिलिकॉन इनगट कहा जाता है।
ये दिखने में भले ही एक साधारण लोहे के लट्ठे जैसा लगे, लेकिन इसकी कीमत और इसके अंदर छिपा विज्ञान अनमोल है। अब हमारे सामने सिलिकॉन का एक लंबा और बेहद शुद्ध खंभा खड़ा है, लेकिन इस गोल खंभे से चौकोर चिप्स कैसे बनेंगी, इसके लिए इस भारी खंभे को एक बेहद पतले और तेज वायर सॉ से काटा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कसाई मीट के पतले पतले टुकड़े करता है, या जैसे कोई शेफ उबले हुए अंडे को स्लाइस में काटता है। लेकिन यहाँ जो स्लाइस कटती है वो कागज से भी ज्यादा पतली होती है। इन गोल, पतली और चमकदार डिस्क्स को हम वेफर कहते हैं। ये वेफर देखने में एक चमकीले शीशे की तरह होते हैं, इतने साफ कि आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अब ये कोरा शीशा यानी हमारा सिलिकॉन वेफर तैयार है एक ऐसे जादुई सफर के लिए जहां रोशनी ही हमारी कलम बनेगी। लेकिन इस पर कुछ भी लिखने से पहले इसके ऊपर एक खास तरह के लिक्विड केमिकल की परत चढ़ाई जाती है। इस केमिकल को फोटोरेसिस्ट कहते हैं। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये रोशनी का दीवाना है। जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ये अपनी फितरत बदल लेता है। इस केमिकल को वेफर पर डालकर उसे इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि वो पूरे वेफर पर एक बराबर और बेहद पतली परत के रूप में फैल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ डोसे के बैटर को तवे पर फैलाता है। अब हमारे पास एक ऐसा कैनवास है जो रोशनी के इशारों पर नाचने के लिए तैयार है। अब एंट्री होती है इस पूरे खेल के सबसे रहस्यमयी और सबसे महंगे खिलाड़ी की, जिसे फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका काम किसी जादूगर से कम नहीं है। सोचिए, हमें एक ऐसी चिप बनानी है जिसके अंदर अरबों छोटे छोटे रास्ते और स्विच होने वाले हैं, इतने छोटे कि एक बाल की चौड़ाई में भी ऐसे हजारों रास्ते समा जाएं। इतने सूक्ष्म स्तर पर दुनिया की कोई भी मशीन या सुई काम नहीं कर सकती। तो फिर इंसान इतने छोटे सर्किट कैसे बनाता है? इसका जवाब है रोशनी से। हम रोशनी की मदद से सर्किट के नक्शे को इस वेफर पर छापते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम दीवारों पर हाथों से परछाई बनाकर आकृतियां बनाते थे, लेकिन यहाँ पैमाना लाखों गुना छोटा और सटीक होता है। इस काम के लिए दुनिया की सबसे एडवांस और जटिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यूवी यानी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन कहते हैं। ये मशीन इतनी बड़ी और महंगी होती है कि इसकी कीमत में कई बड़े हवाई जहाज खरीदे जा सकते हैं। इस मशीन के अंदर एक लेजर गन से टिन यानी रांगे की पिघली हुई बूंदों पर हमला किया जाता है, जिससे एक बेहद शक्तिशाली और खास रोशनी पैदा होती है। यह रोशनी इतनी खतरनाक और बारीक होती है कि इसे खुली हवा में नहीं छोड़ा जा सकता, वरना हवा के कण ही इसे सोख लेंगे। इसलिए ये पूरा काम एक वैक्यूम के अंदर होता है, जहां हवा का एक कतरा भी मौजूद नहीं होता। अब इस रोशनी को सर्किट के एक विशाल नक्शे के जरिए गुजारा जाता है। ये नक्शा एक बहुत बड़ी स्क्रीन जैसा होता है, लेकिन जब रोशनी इससे गुजरकर खास लेंसों से टकराती है तो वो नक्शा सिकुड़कर इतना छोटा हो जाता है कि वो हमारी कल्पना से भी बाहर निकल जाता है। यह रोशनी सीधे जाकर हमारे वेफर पर पड़ती है, जहां फोटोरेसिस्ट केमिकल लगा हुआ है। जहां जहां रोशनी पड़ती है वहां का केमिकल कमजोर हो जाता है, और जहां परछाई होती है वहां का केमिकल मजबूत रहता है। इसके बाद जब इस वेफर को एक खास एसिड से धोया जाता है तो कमजोर पड़ चुका केमिकल बह जाता है और वेफर पर उभर आता है दुनिया का सबसे पेचीदा और बारीक भूल भुलैया जैसा नक्शा। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ नक्शा छपा है, अभी इस नक्शे में जान फूटना बाकी है। ये सिर्फ लकीरें हैं, इनमें अभी बिजली का दौड़ना बाकी है। सोचिए, एक ऐसी सड़क जिस पर गाड़ियां तो चल सकती हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या बिजली ही ना हो तो वो सड़क किस काम की? इन बारीक रास्तों को असली बिजली के रास्तों में बदलने के लिए अब हमें इस वेफर के साथ एक ऐसी अलौकिक प्रक्रिया करनी होगी जिसमें परमाणुओं की आपस में जंग होगी। अब इस वेफर पर नक्शा तो बन चुका है, लेकिन ये नक्शा अब भी सिर्फ एक सूखी मिट्टी पर बनी लकीरों जैसा है। इसमें जान फूंकने के लिए हमें विज्ञान की उस विधा का सहारा लेना होगा जो किसी कीमियागरी यानी जादू से कम नहीं है। इस प्रक्रिया को आयन इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस चरण में वेफर के ऊपर ऊंचे तापमान पर गैसों की बौछार की जाती है।
इन गैसों के अंदर खास तरह के परमाणु होते हैं जिन्हें बहुत तेज रफ्तार से सिलिकॉन के अंदर धंसाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बंजर जमीन के अंदर छोटे छोटे बीज बोए जा रहे हों। ये परमाणु सिलिकॉन की बिजली रोकने और बहाने की क्षमता को पूरी तरह बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया से जन्म होता है ट्रांजिस्टर का, जो इस चिप के असली हाथ पैर हैं। एक आधुनिक माइक्रोचिप के अंदर ऐसे अरबों खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये ट्रांजिस्टर और कुछ नहीं बल्कि बिजली के नन्हे स्विच हैं जो एक सेकंड में अरबों बार ऑन और ऑफ हो सकते हैं। लेकिन इन अरबों स्विचों को आपस में जोड़ना दुनिया का सबसे पेचीदा काम है। इसके लिए वेफर के ऊपर तांबे या एल्यूमिनियम जैसे धातुओं की बेहद पतली परतें चढ़ाई जाती हैं। ये परतें इतनी बारीक होती हैं कि इनके सामने मकड़ी का जाला भी एक मोटे रस्से जैसा दिखेगा। एक के बाद एक ऐसी 30 से 40 परतें एक दूसरे के ऊपर बनाई जाती हैं। जब ये पूरा ढांचा बनकर तैयार होता है तो ये किसी चिप जैसा नहीं बल्कि एक आलीशान और बेहद उलझी हुई गगनचुंबी इमारतों के शहर जैसा दिखता है। एक ऐसा शहर जिसकी हर मंजिल पर जाने के लिए करोड़ों रास्ते बने हुए हैं और हर रास्ते पर बिजली की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं। महीनों की इस कड़ी मेहनत, अरबों रुपयों की मशीनों और अनगिनत प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार वो जादुई पल आता है जब वेफर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। एक अकेले गोल वेफर पर ऐसी हजारों चौकोर चिप्स बनी होती हैं, लेकिन क्या यह सारी चिप्स सच में काम कर रही हैं? यह जांचने के लिए एक बेहद नाजुक सुइयों वाली मशीन हर एक चिप को छूकर उसकी परीक्षा लेती है। जो चिप इस परीक्षा में फेल हो जाती है उस पर लाल रंग का निशान लगा दिया जाता है, जिसका मतलब है कि उसे कचरे के डिब्बे में जाना होगा। इसके बाद एक हीरा जड्डित कटर से इन सभी चिप्स को बहुत सावधानी से अलग अलग काटा जाता है। जो चिप्स पास हो जाती हैं उन्हें एक काले प्लास्टिक या सिरेमिक के सुरक्षा कवच में बंद कर दिया जाता है, जिसे हम अक्सर मदरबोर्ड पर लगा हुआ देखते हैं। रेत के एक मामूली कण से शुरू हुआ यह सफर अब एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो आज की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी चिप आज सिर्फ तकनीक का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच जंग की वजह बन चुकी है? जो देश इन चिप्स को बनाने की क्षमता रखता है वही आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर को कंट्रोल करता है। ताइवान से लेकर अमेरिका और चीन तक हर कोई इस अदृश्य ताकत को अपने कब्जे में रखना चाहता है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं है, ये इंसानी दिमाग की वो सबसे बड़ी छलांग है जिसने रेत को सोचना सिखा दिया। अगली बार जब आप अपने फोन की स्क्रीन को छुएं तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आपके अंगूठे के नीचे चल रहा ये जादू असल में आग, रोशनी और इंसानी जिद का वो नतीजा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगर आपको रेत से माइक्रोचिप बनने का ये हैरतअंगेज सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प और वैज्ञानिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो आप किस मिस्ट्री या साइंस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।